हेलो क्लास, आज के इस खास हिस्ट्री मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लोगों की जिंदगी असल में कैसी होती थी? आज हम बिल्कुल एक जासूस की तरह दुनिया की सबसे पुरानी किताबों और जमीन में दबी प्राचीन कब्रों के जरिए उस जमाने के कई राज खोलने वाले हैं। तो अपने नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये क्लास बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। स्क्रीन पर आज का हमारा रोड मैप है। हम दुनिया की सबसे पुरानी किताबों यानी वेदों से शुरुआत करेंगे, फिर प्राचीन कब्रों के रहस्यों को जानेंगे और आखिर में आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए एक छोटी सी क्विज भी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, प्राचीन वेद और भाषाएं। जरा उस समय की कल्पना कीजिए जब कागज और पेन का आविष्कार भी नहीं हुआ था। आप लोग अपने नोट्स तैयार रखिए, क्योंकि ये पॉइंट्स एग्जाम में पक्का आते हैं। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। ये दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। इसमें 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब ही है अच्छी तरह से बोला गया। और हाँ, परीक्षा के लिए इन 3 देवताओं के नाम बिल्कुल रट लीजिए। अग्नि, जो आग के देवता हैं, इंद्र, जो युद्ध के देवता हैं, और सोम। सोम कोई देवता नहीं बल्कि एक खास पौधा है, जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनती थी। अब जरा सोचिए, उस जमाने में तो किताबें छपती नहीं थी, तो पढ़ाई कैसे होती थी? बहुत ही कमाल का तरीका था। ऋग्वेद को पढ़ा नहीं जाता था, बल्कि ऊंचे स्वर में सुना और रटा जाता था। जैसे आप अपना कोई फेवरेट गाना बार बार सुनकर याद कर लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही गुरु अपने शिष्यों को इसे एक एक अक्षर, एक एक शब्द करके कंठस्थ करवाते थे। अब भाषाओं की बात करते हैं। क्या आपको पता है कि भाषाएं भी एक बड़े परिवार की तरह होती हैं? जैसे चचेरे भाई बहन। उदाहरण के लिए संस्कृत का शब्द मात्र, हिंदी का माँ और अंग्रेजी का मदर। सुनिए, लग रहे हैं ना एक जैसे, क्योंकि ये सब इंडो यूरोपियन परिवार का हिस्सा हैं। भारत में और भी परिवार हैं, जैसे दक्षिण भारत में द्रविड़न और उत्तर पूर्व में तिब्बती बर्मन भाषाएं। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां हम देखेंगे कि कैसे इतिहासकार प्राचीन भजनों और प्रार्थनाओं का इस्तेमाल करके बीते हुए कल को दोबारा खड़ा करते हैं। ऋग्वेद में एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक है, जहां ऋषि विश्वामित्र नदियों की तुलना अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 गायों और फुर्तीले घोड़ों से कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि नदियों की तुलना गाय और घोड़ों से क्यों की गई? इतिहासकार बताते हैं कि इससे साबित होता है कि उस समय के समाज में इन जानवरों की कीमत बहुत बहुत ज्यादा थी। ये उनके रोजमर्रा के घरेलू जीवन का सबसे अहम हिस्सा थे। उस जमाने में युद्ध जमीन, पानी और मवेशियों के लिए ही लड़े जाते थे, और जब जीत मिलती थी तो लूटे गए धन का क्या होता था? इसे एक केक को बांटने की तरह समझ लीजिए। सबसे बड़ा टुकड़ा सरदारों के पास जाता था, एक हिस्सा पुजारियों यानी पुरोहितों को मिलता था, और बाकी बचा हुआ आम लोगों में बांट दिया जाता था। और हाँ, इसी धन से देवताओं को घी और अनाज की आहुति देने के लिए बड़े बड़े यज्ञ भी होते थे। हमारा तीसरा टॉपिक है समाज और लोगों का वर्गीकरण। याद रखिए, उस समय समाज को पैसों से नहीं बल्कि लोगों के काम और भाषा से बांटा जाता था। क्लास, इसे फ्लैश कार्ड की तरह अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एक तरफ थे आर्य, जो सूक्तों की रचना करते थे और यज्ञ करते थे, और दूसरी तरफ थे उनके विरोधी दास या दस्यु। ये लोग ना तो यज्ञ करते थे और ना ही आर्यों वाली भाषा बोलते थे। समय के साथ यही दास शब्द गुलामों के लिए इस्तेमाल होने लगा, जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। जब हम राजा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बड़े बड़े महल, बड़ी सी सेना और टैक्स वसूलने वाले लोग आते हैं, है ना? लेकिन ऋग्वैदिक काल के राजा ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वो तो बस बहुत ही बहादुर रक्षक थे, जिन्हें समुदाय अपना लीडर चुनता था। न कोई महल था, न कोई सेना, और न ही टैक्स। चलिए अब हम थोड़ा रहस्य की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं महापाषाण कब्रों की। ये हमें दक्षिण भारत और दक्कन की ओर ले जाता है। महापाषाण, ये शब्द सुनकर क्या लगता है? महा मतलब बहुत बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर। आज से करीब 3000 साल पहले लोग कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को बहुत ही तरकीब से गोल घेरे में सजाकर रख देते थे। आप इन्हें जमीन पर लगे बड़े से साइन बोर्ड की तरह समझ सकते हैं, जो बताते थे कि यहाँ नीचे कोई दफन है। जब पुरातत्वविदों ने इन कब्रों की खुदाई की तो अंदर से क्या क्या निकला,
इसे किसी टाइम कैप्सूल के अनबॉक्सिंग जैसा समझिए। कंकालों के साथ साथ काले और लाल रंग के खास मिट्टी के बर्तन मिले, और सबसे हैरान करने वाली बात, वहां लोहे के औजार, हथियार और घोड़ों के कंकाल भी मिले। इससे हमें पता चलता है कि 3000 साल पहले भी उनकी लाइफस्टाइल कितनी एडवांस्ड हो चुकी थी। इन कब्रों में एक और शानदार रहस्य छिपा होता था, जिसे पोर्ट होल कहते हैं। ये पत्थर में बना एक बड़ा सा सुराख होता था। ये कोई आम सुराख नहीं था, बल्कि एक पारिवारिक तिजोरी का गुप्त दरवाजा था। इससे होता ये था कि अगर परिवार में किसी और की मौत हुई तो इसी दरवाजे से उसे भी उसी कब्र में ले जाकर दफना दिया जाता था। परिवार को हमेशा एक साथ रखने का क्या जबरदस्त तरीका था। बढ़ते हैं अपने 5वें टॉपिक पर, जहां हम चलेंगे इनाम गांव नाम की प्राचीन बस्ती में और जानेंगे एक बहुत ही मशहूर वैद्य चरक के बारे में। चलिए महाराष्ट्र के इनाम गांव चलते हैं। यहाँ दफनाने का स्टाइल थोड़ा अलग था। बड़ों को बिल्कुल सीधा उत्तर की दिशा में सिर करके दफनाया जाता था। साथ में खाने पीने के बर्तन भी रख दिए जाते थे। यहाँ एक कब्र तो बहुत ही खास मिली। एक 5 कमरों वाले बड़े से घर के आंगन के बिल्कुल बीचों बीच 4 पैरों वाले एक मिट्टी के जार में एक आदमी को दफनाया गया था। ये देखकर कोई भी कह सकता है कि ये पक्का इस बस्ती का कोई बहुत ही अमीर या खास आदमी रहा होगा। क्या आपको पता है कि इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? साइंस क्लास में तो हम 206 पढ़ते हैं, लेकिन आज से 2000 साल पहले भारत के मशहूर वैद्य चरक ने अपनी किताब में लिखा था कि शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। हैरान हो गए? दरअसल उन्होंने दांतों, हड्डियों के जोड़ों और कार्टिलेज यानी नरम हड्डियों को भी बहुत ही बारीकी से गिन लिया था। उनका ये ऑब्जर्वेशन सच में कमाल का था। चलिए छात्रों, अब आ गया है हमारे आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से का समय। नोट्स बंद कर लीजिए, क्योंकि अब बारी है एक झटपट रिवीजन और कुछ सवालों की। एग्जाम के नजरिया से ये टाइमलाइन आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना शुरू हुई। 3000 साल पहले महापाषाण कब्रें बननी शुरू हुई। 2700 साल पहले इनाम गांव की बस्ती का अंत हो गया और लगभग 2000 साल पहले चरक ने अपना महान चिकित्सा ग्रंथ लिखा। एकदम क्लियर? चलिए अब एक छोटी सी मैचिंग एक्सरसाइज करते हैं। सूक्त, दास और महापाषाण का सही मतलब क्या है? थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। क्या जवाब मिले? चलिए चेक करते हैं। सूक्त का मतलब है बी, अच्छी तरह से बोला गया। दास का मतलब क्या हुआ? ए, गुलाम। और महापाषाण का मतलब है सी, कब्रों पर लगा पत्थर का मार्कर। मुझे यकीन है कि पूरी क्लास ने सही जवाब ही सोचा होगा। एक और राउंड, इन खाली जगहों को भरिए। पहले में क्या आएगा? दास लोगों का इस्तेमाल किसके लिए होता था? जवाब है अपने मालिकों के काम या सेवा के लिए। और दूसरा, इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? खुदाई में मिले सबूतों से पता चला है कि वे गेहूं, जौ, चावल और अलग अलग जानवरों का मांस खाते थे। आज की क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको सोचने के लिए एक सवाल दे रहा हूं। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ ऋग्वैदिक काल का राजा है जिसे पूरा समाज अपना नेता मानता है, और दूसरी तरफ एक दास या दासी है जो सिर्फ अपने मालिक की संपत्ति बनकर रह गए हैं और उन्हें हर हुक्म मानना पड़ता है। इन दोनों की जिंदगियों में जमीन आसमान का जो अंतर था, वो हमें उस समय के समाज के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। तो आज की मास्टर क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगली क्लास में इतिहास के कुछ और पन्ने पलटेंगे।